नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अपेक्षित अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अपेक्षित चल रहा है। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें भी अपेक्षित के विकल्प वाले प्रश्न उत्तर की चर्चा हुई थी। इसमें भी है, चैप्टर वाइज आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर पहुंचेंगे। आप ध्यान से देखें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए हम आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न लिखा हुआ है, वस्तु और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृत हो ऐसी मुद्रा, तो इस मुद्रा की व्याख्या किसने दी है? तो आपको इस विकल्प में से आंसर बताना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये व्याख्या कि किसने दी है। तो रॉबर्टसन ने। किसने दी है? रॉबर्टसन ने। अथवा में भी ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में, जुलाई में, अगस्त में 2020 में भी पूछा गया है। बोर्ड के एग्जाम का प्रश्न है, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, मांग में वृद्धि होने के कारण कौन सी भाव वृद्धि देखने को मिलती है? मार्च 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। मांग में वृद्धि होने के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति सर्जित होती है। तीसरा क्वेश्चन है, सतत और सर्वग्राही भाव वृद्धि की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो आपका आंसर है, मुद्रा का मूल्य घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन आंसर आपको गुजराती में दिख रहे हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो अपेक्षित है वो गुजराती में ही छपती है, हिंदी में छपती नहीं है। ठीक है। वास्तविकता दर्शाने के लिए मैं इसका फोटो दिखा रहा हूँ, ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ, मतलब जो अपेक्षित है उसमें से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय अधिक तेजी से बढ़े तो कौन सी मुद्रास्फीति देखने को मिलती है? मार्च 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है पिगू ने। किसने दी है? पिगू ने। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार कायदा कानून द्वारा बढ़ते भाव को रोकने के लिए वह कौन सा भाव वृद्धि, किस प्रकार का मुद्रास्फीति सर्जित होता है, उसे बताना है। तो आंसर है दबा हुआ मुद्रास्फीति, मतलब दाबेलो। यहाँ पे ये पूरा हुआ। अगला पेज हम देखेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भाव वृद्धि की सही स्थिति अर्थतंत्र में साधनों की पूर्ण रोजगार के बाद भाव बढ़े तब सर्जित होता है। यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है? तो ये जो है कीन्स के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कीन्स के द्वारा। उसके बाद है, चावल देकर कपड़ा प्राप्त करने की आर्थिक व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? मार्च 2020 में पूछा गया था। तो साटा पद्धति। साटा पद्धति अर्थात की विनिमय पद्धति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे में से मुद्रा का कौन सा विकल्प विनिमय के मूल्य के सबसे सही रूप का संग्रह है? तो इसमें विकल्प दिया है अनाज, पशु, पत्थर और सिक्का। तो जो सिक्का है ये सबसे सही विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। मूल्य के संग्राहक के रूप में अधिक कामगिरी कौन करता है? तो मूल्य के संग्राहक के रूप में जिसे हम अच्छी तरह से संग्रह करके रख सके तो मुद्रा है मूल्य संग्रह के रूप में, क्योंकि सोना है, वस्तु है, चलनी नोट है, इसका हम संग्रह नहीं कर सकते ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र में माड़खा मतलब ढांचागत स्थिति के कारण फुगावा मतलब भाव वृद्धि सर्जित होती है। तो कौन सी मुद्रास्फीति सर्जित होती है? तो आपका आंसर है ढांचागत। क्या है? ढांचागत मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, जो भेदभाव जो कीमत है अगर मंद गति से बढ़े, कीमत मंद गति से बढ़े तो उसे कौन सा मुद्रास्फीति कहते हैं? तो मंद गति से बढ़े तो मंद मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो भाव वृद्धि उत्पादन खर्च में होने वाले वृद्धि के कारण हो, तो भाव वृद्धि उत्पादन खर्च में होने वाले वृद्धि के कारण हो तो कौन सा भाव वृद्धि होगा? तो खर्च प्रेरित होगा, क्योंकि खर्च बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति सर्जित हो रही है, इसीलिए खर्च प्रेरित माना जाएगा।